हाय साथियों, सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बैंक एग्जाम 2026 को लेके आप सब लोग इस समय तैयार कर रहे हैं खुद को, क्योंकि आप सबको पता है कि भैया बैंकिंग में इस साल जब नौकरियां निकलेंगी तो बहुत कम समय होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन गिरता है 40 दिन बाद पेपर। और आप देख रहे हो इतना फास्ट प्रोसेस हो गया कि अगर आप पहले से तैयारी नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। इस वजह से हर साल बैंक एग्जाम का एक कैलेंडर रिलीज होता है, जो कि 16 जनवरी को होता है। तो ये वीडियो मैं एक बार फिर से आपके लिए बना रहा हूं। जाग जाओ, क्योंकि आज 10 जनवरी है और आज से ठीक 6 दिन बाद आपको आईबीपीएस का कैलेंडर मिल जाएगा, जिसमें वो आपको टेंटेटिव शेड्यूल देगा कि ये शेड्यूल आपका होगा भैया 2026 के लिए, तैयार कर लो। आइए, पिछले सालों के मैंने पीडीएफ्स को जमा किया है, मैं आपको बताता हूं क्या सच में 16 जनवरी को आता है। बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले 2019 की, आपको दिख भी रहा होगा, तो 2019 को नोटिफिकेशन आया था 16 जनवरी को। देखिए 16/1/2019 को पूरा का पूरा मतलब पीडीएफ था। इस पीडीएफ में बताया गया था ग्रामीण बैंक के और आईबीपीएस के एग्जाम कब होंगे। फिर अगर मैं 2020 में जाऊं, वापस से 16 जनवरी। ध्यान दीजिएगा कि पिछले 6-7 सालों का पैटर्न। अगर मैं 2021 में जाऊं तो 2021 में फरवरी में आया था, 3/2/2021 में फरवरी में आया था। बस 2021 ये मान के चलो, ये कोरोना वाला टाइम था। उस समय फैब में नोटिफिकेशन गिरा था, क्योंकि उस समय आपको याद होगा लॉकडाउन की वजह से एग्जाम कैसे होंगे, तो उसको लेके थोड़ा डाउट था। तो ये इस बार डिले हुआ था। 2022 में भी मैं बात करूं तो 16 जनवरी, 22 में भी 16 जनवरी था, 2023 में भी 16 जनवरी था, 2024 में 15 जनवरी और 2025 में भी 15 जनवरी सर। तो भैया 16 जनवरी में उम्मीद है हमें आ सकता है, 15 को भी आ सकता है। तो आप देख सकते हो 15/1/2025 दिख रहा है सभी को। ये देखिए 15/1/2025 में गिरा था लास्ट टाइम का कैलेंडर। तो अब ये बात तो समझ में मुझे आ रही है कि 2026 का जो कैलेंडर होगा वो आपका 16 जनवरी को होगा। और ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है जो मुझे लगता है कि आपका देखने को मिल सकता है इस कैलेंडर में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम्स उसमें नहीं होंगे, बट हाँ अगस्त से हमारे पेपर चालू हो जाएंगे। 1 और 2 अगस्त को हमारा एसबीआई का पीओ होगा और 22 और 23 अगस्त को आईबीपीएस का पीओ होगा। 23 अगस्त को आईबीपीएस का एसओ एग्जाम होगा। 12 सितंबर को एसबीआई पीओ का मेंस होगा। 27 सितंबर को एसबीआई क्लर्क प्री का डे 1 होगा। 3 अक्टूबर को डे 2 होगा। 4 अक्टूबर को आईबीपीएस पीओ मेंस होगा। 10 और 11 को आईबीपीएस क्लर्क का प्री होगा। नवंबर में जाऊंगा तो 1 नवंबर को एसओ का मेंस होगा। 7 नवंबर को एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा। 14 नवंबर को आईबीपीएस क्लर्क मेंस होगा। 21 और 22 नवंबर को ग्रामीण बैंक का पीओ होगा। फिर दिसंबर में क्लरिकल के एग्जाम्स होंगे। 27 तारीख को आरआरबी पीओ का मेंस होगा और उसका ये स्केल 2 का एग्जाम होगा। और 30 जनवरी को असिस्टेंट का मेंस होगा। तो ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है जो कि आपने देखा होगा काफी समय से मार्केट में सर्कुलेट भी हो रहा है। अब हालांकि ऑफिशियली आईबीपीएस की वेबसाइट पे आ जाएगा। मेरा आपसे ये कहना है कि आप 2026 की तैयारी कैसे करें, इसको लेके थोड़ा सा अभी से प्लान कीजिए, क्योंकि दिसंबर जा चुका है। जैन फेब मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने बड़े क्रूशियल हैं। तो एक आरंभ फाउंडेशन लाइव बैच से अपनी क्लासेस कीजिए। 4 महीने की प्रॉपर क्लासेस कीजिए, टाइम से टाइम रिवीजन कीजिए और अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ये 4 चीजें अगर आप टाइमली करते हो तो मैं कह सकता हूं कि जब अगस्त में एग्जाम होगा आप तैयार हो जाओगे। आप प्री और मेंस का सारा सिलेबस आराम से पढ़ लोगे बच्चों। तो इसलिए इंतजार मत कीजिए और सिर्फ इस समय अपने फाउंडेशन पे फोकस कीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 5 महीने का एक कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान बनाइए। कैसे होना चाहिए वो, कि कम से कम 4 महीने तो मुझे एनी हाउ फाउंडेशन खत्म करना है। अगर 4 नहीं होता है तो 1 महीना बैकलॉग लगा के 5 महीने में मुझे सारा का सारा ऐसे पढ़ लेना है कि भाई सिलेक्शन फिक्स हो जाए। तो 2026 के लिए मैं सभी साथियों को बोलूंगा 4 से 5 महीने का स्लॉट ऐसे बांध लो कि ये तो पढ़ने ही पढ़ने, और दिस इज द राइट टाइम दोस्तों।
ठीक है, कहां से पढ़ सकते हो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप हमारा आरंभ फाउंडेशन बैच जो कि 8 दिसंबर को शुरू हुआ था, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर नया बैच आएगा, अरे लल्ला, जो क्लासेस छूट गई है उनको रिकॉर्डिंग करके लाइव क्लासेस तो चल ही रही है, उनसे कंप्लीट करो, है ना। तो डेली क्वांट की क्लासेस 12 बजे होती है, आप आइए इस क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा अभी बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मिल जाएगा। 1200 का ये बैच होता है जिसमें आपको प्री और मेंस का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा फाउंडेशन का। अगर आपको केवल मुझसे क्वांट पढ़नी है तो आप मेरा क्वांट नायक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि 12 महीने का 999 का है। इसमें आपको मेरा नीट 2026 मिल जाएगा, ठीक है। इससे आप अपना पूरा फाउंडेशन कवर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे अलावा बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने, तो ये सब ना लेके फिर आप बैंक महानायक को लीजिएगा। बैंक महानायक हमारा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, ये देखिए स्टोर पे जाएंगे, ये examtune.com हमारी वेबसाइट है। बैंक महानायक, इसको आप बाय कर लीजिएगा। इसमें आपको सारा का सारा बैच मिल जाता है, जितने भी बैचेस होते हैं। इसी के अंदर आरंभ भी है, इसी के अंदर नींव भी है, इसके अंदर सब कुछ है, हर सब्जेक्ट। ये देखिए इसका प्राइस कितना होता है सर, इसका प्राइस होता है 1599 फॉर 12 मंथ्स, ठीक है सर। तो तैयारी करना शुरू कर दो, अब इंतजार मत करो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा 2026 इज माय सिलेक्शन ईयर, मैं पढ़ूंगा, जी जान से मेहनत करूंगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। बाकी सुनो, जागो थोड़ा सा, मतलब दिमाग खोलो कि भाई जैसी कैलेंडर आएगा रुकना नहीं है। सर कैलेंडर आए क्या मतलब, पता है ना एग्जाम तो होने इस साल, करो ना तैयारी शुरू करो। चलो टेक केयर, बाय।